हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस गुरु एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल बैचेज एक महीने से शुरू हो चुके हैं। पिछले एक महीने से हम 40 से 50 क्लासेज आप लोगों को दे चुके हैं, जिसमें जीके, रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट की क्लास हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की क्लास अभी तक आपके लिए नहीं आई है। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो मैथमेटिक्स की फैकल्टी थी गौरव सर, उनकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है और इस वजह से वो क्लास देने में थोड़ा असमर्थ हैं। लेकिन आप लोगों के पेपर को ध्यान में रखते हुए हमें पता है कि पेपर की डेट जो है जल्द ही आ रही है, तो आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी में आपसे कोई चूक ना हो जाए, इसलिए हम मैथ के नए टीचर आपके लिए लेकर आए हैं, जिनका नाम है विकास शर्मा। विकास सर जो हमारे हैं वो बीएससी पीसीएम और एमएससी फिजिक्स से इन्होंने की हुई है। एमएससी फिजिक्स इनकी सन 2018 में कंप्लीट हो गई थी और सन 2016 से लेकर अब तक ये सर ऑफलाइन टीचिंग दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, और इनके पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो अच्छे कंपटीशन के अच्छे पेपर को क्लियर कर रहे हैं। तो आज से विकास सर आपकी मैथ की क्लास लेंगे। तो विकास सर आइए। हेलो स्टूडेंट्स, हम दिल्ली पुलिस के लिए एलसीएफ एचसीएफ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले बेसिक ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एलसीएफ क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। यदि फ्रेंड्स हम बात करें एचसीएफ की तो हायर कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म इसकी होती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। दो या दो से अधिक संख्याओं का मैच है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्ण रूप से विभक्त हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम दो या दो से अधिक संख्या लेंगे और उसमें किसी संख्या से उसको डिवाइड करेंगे और ऐसी संख्या से उसको डिवाइड करेंगे जो वो उन सब में पहाड़ा चलना कहते हैं ना, इसको पहाड़ा चल गया, ये उन तीनों से डिवाइड हो गई। ऐसी संख्या का हम यूज करेंगे। एग्जांपल के लिए हम पहला बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेंगे। मेरे चैनल पर मेरे से वो बच्चा पढ़ सकता है जिसपे कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो से मैं लेके चलने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कैसे एग्जांपल आपको लेके दिखा रहा हूँ, मैथ्स का। ठीक है सर, देखिए ये देखिए मैथ्स है। अब हम इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो हम लेते हैं वो है हमारा 35, 42 और 7। अब देखिए इसका मेरे को मैथ से ज्ञात करना है, तो मुझे एक ऐसी संख्या की तलाश है जिसका पहाड़ा इन सब में चल जाए। ठीक है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है उससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे फैक्टराइज करते हैं। इसमें देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड हो रहा है। हमको 7 दिख रहा है, 7 से ये सब डिवाइड हो रहे हैं। 7 × 35, 7 × 42, 7 × 7। अब एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन सब में डिवाइड इन सबको कर दे। ऐसा एक भी नंबर नहीं है, केवल एक है। चाहे तो हम अपनी तसल्ली के लिए एक से इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक से डिवाइड करेंगे वही आएगा 5, 6 और 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा हायर कॉमन फैक्टर जो हमारा होता है 7 × 1 = 7, यानी जो हमारा 35, 42 और 7 इसका जो मैच है वो 7 होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। इसी के आधार पर हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, ऐसे ही लेंगे कि हमें कोई मैथ याद करना है, मैथ्स। ठीक है, महत्तम समापवर्तक हिंदी में इसको कहते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 12 और 16। 12 और 16 को हमको मैथ याद करना है। फ्रेंड आप ये मत सोचना कि बहुत छोटी डिजिट लिए हैं, मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चला हूं कि जिसपे कुछ नहीं आता वो भी हमारे चैनल पर आकर मैथ सीख सकते हैं और दिल्ली पुलिस को के एग्जाम में मैथ का एवरी सिंगल क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इसमें देखिए 12 और 16 दो हमने लिए हैं। मेरे को इसका डायरेक्ट पता है, कोई नंबर पहाड़े आपके सबसे पहले 20 तक आने चाहिए अगर जो आपको कोई कंपटीशन क्वालिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर इसमें ऐसा लो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। बताइए कौन होगा वो नंबर। मेरे को एकदम डायरेक्ट आ रहा है कि वो नंबर 4 है। ठीक है, अब हम इसको क्लियर करके देखते हैं एक बार। ठीक है, देखिए 2 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, पहाड़ा चलाया 2 × 12 और 2 × 8 = 16। फिर एक बार 2 से इसमें पहाड़ा चलने जा रहा है, 2 से काटो 2 × 3 = 6 और 4। अब ऐसा एक भी नंबर नहीं कि इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, जैसे हम यहाँ पे डिवाइड किया और यहाँ पे डिवाइड किया।
एक भी नंबर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर क्या हुआ 2 इंटू 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब क्या हो गया 4, यानी इसका मैसेज 4 होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये देखिए एलसीएम के बारे में अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ये केवल 2 एग्जांपल फॉर्मूला बेस हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें जो आपको फॉर्मूले बता दिए, इन फॉर्मूले के बेस पे पूरी एक एक क्वेश्चन करेंगे। मैं चाहूंगा आप साथ के साथ नोट्स बनाएं। केवल फॉर्मूला, यहाँ पे केवल फॉर्मूला डिस्कस हो रहा है, अभी सवाल नहीं बताए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब एलसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे। एलसीएम को होता है, क्या होता है एलसीएम? लघुत्तम समापवर्धक, हिंदी में इंग्लिश में होता है लोअर कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या होता है कि इसके लिए हम थोड़ा पढ़ें तो वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभक्त करे। छोटी से छोटी फ्रेंड्स, छोटी से छोटी संख्या, और वहां पे बोला बड़ी से बड़ी संख्या। अब आप इन दोनों में अंतर देखेंगे। यहाँ पे हम फिलहाल लैशा का क्वेश्चन करेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो दी गई संख्याओं में पूर्ण रूप से उनको विभक्त करे। इसके लिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम लेते हैं, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल में लेने जा रहा हूं। ये है 6, 8 और बताइए 6, 8, 12, 24। ठीक है, ये 4 नंबर है, हमको इनका लोअर कॉमन फैक्टर निकालना है। अब इसमें आप पढ़ा चलाइए, वहां तक चलाते जाइए जब तक 1 1 ना आ जाए। ठीक है, तो मैं चलाता हूँ। सबसे पहले 2 से चलाता हूँ, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 12 और 12। और अब फिर मैं 2 से चलाता हूँ। सबसे पहले छोटे नंबर से चलाना शुरू करेंगे। 3 का 3, 2 3 2 12। ठीक है, 2 3 1 3 और 2 3 6। अब 3 से चला देंगे, 3 से चलाएंगे 1 1 1 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो हमारा लोअर कॉमन फैक्टर यानी लैसे हमारा आ गया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी हमारा लैसे आया है 24। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जिसपे कुछ नहीं आता वो भी इस चीज को सीख सकता है। इसी क्रम में हम अब एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा कुछ इस प्रकार होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल बेसिक से नोट्स बनाते चलिए। यहाँ पे मैं बिल्कुल 0 से बिल्कुल हाई लेवल तक का क्वेश्चन, और हाई लेवल तक का वो मैं आपको बता दूंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे एग्जांपल के साथ। इसी क्रम में हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमारा क्या होने वाला है, हम एक नंबर लेते हैं। एक ले लिया हमने 9 और दूसरा ले लिया 2 7, दूसरा ले लिया है 9 2, एक मिनट सॉरी सर, दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, इसमें लिया है हमने पहला नंबर 9 और दूसरा है 9 2 7। ठीक है, अब इसका हमने हायर कॉमन फैक्टर डिफाइन करना है फ्रेंड। ठीक है, हायर कॉमन फैक्टर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले अब हम एक ऐसे नंबर की तलाश करेंगे कि जो इसमें पारा चल जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 पर हम एलसीएम का दूसरा नंबर का क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हमने एक नंबर लिया है 9 और दूसरा लिया है 7 2 9। अब हम इसका लोअर कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम हमको डिफाइन करना है। इसका एलसीएम डिफाइन करने के लिए हम इससे एक कोई नंबर चूज करें जिससे ये भी डिवाइड हो और ये भी। ऐसा नंबर 2 तो है नहीं, 3, हम इसको 3 से लेते हैं। तो 3 से हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। 3 3 से 9 और ये 2 ठीक है, ये 3 से करेंगे, 3 से 1 हो जाएगा, 3 × 24। ये कैसे कि आपको फैक्टर पता है, मैं आपकी सहूलियत के लिए इसको करके दिखा रहा, बाकी मेरे को पता है। तो ये 3 से कर देंगे 27 और 3 से 1, 3 9 27, 3 से 1 3 और ये यहाँ पर 3 से 1 and 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए तो ये हो जाएगा इसका जो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। लैसे आ जाएगा इसका 3 × 3 1 2, देखिए इस 3 3 9 3 27 3 81 3 243 3 700। ठीक है,
700, ये इसका एलसीएम आ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे इसी क्रम में हम आगे और इससे नेक्स्ट लेवल पर अब अपने टाइप को लेके जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने दो बेसिक, बिल्कुल बेसिक टाइप को देखा, अब हम तीसरा टाइप हम इसमें देखने जा रहे हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है, जिस बच्चे भी कुछ नहीं आता है वो भी हमारे यहाँ पर आकर सीख सकता है। नेक्स्ट टाइप यानी टाइप चलेगा, अभी हमने पहले एलसीएम देखा और एचसीएफ देखा, अब हम इसका एक नेक्स्ट टाइप लेके चले हैं, टाइप 3। ठीक है, टाइप 3। टाइप 3 क्या कहता है फ्रेंड्स, जी हमने 9th 10th में बहुत ज्यादा पढ़ा है। इसमें क्या होता है कि दो संख्याएं हैं, एक संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, ठीक, इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का लैस है तथा मैस है, दोनों संख्याओं का लैस है तथा मैस है का गुणनफल। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, लेखपाल में बहुत बार इस पे क्वेश्चन बना है। इसमें क्या कहता है, वो लैस है मैस है दे देता है, एक संख्या दे देता है, दूसरी संख्या नहीं देता, कहता है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो, और बहुत सी बार क्या होता है लैस है मैस है में से एक गायब कर देता है, जिसको भी उसने गायब किया है। इसमें ये 4 डिजिट का खेल है, इसमें किसी एक डिजिट को वो गायब करेगा अपने क्वेश्चन में, जो भी एक डिजिट वो गायब करता है उसकी जगह आप एक्स रख दो, चाहे वो कोई सी भी डिजिट उसने गायब की है। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन पे अगर जो बात करें लैस है मैस है की, तो वो क्वेश्चन मैं आपको लेके दिखाता हूं। इसको हम बिल्कुल कंपटीशन में बिल्कुल बेसिक लिख लेते हैं, कैसे, फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू लैस है मैस है इनटू मैस है। ठीक है, ये देखिए दोनों फैक्टर हमारे हो चुके हैं, इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप देखिए, अब मैं क्या, इसका हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। एग्जांपल आप देखिए, इसका मतलब क्या, फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू लैस है इनटू मैस है। लैस है मैस है हमसे ज्ञात करना आ गया है, वो क्वेश्चन में सीधा देगा कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमने 2 नंबर लिया है, हमको दिया है पहला पद यानी फर्स्ट फैक्टर दिया है हमारा, फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू, सवाल में देगा कि पहली संख्या हमारी हो गई 128 और दूसरी संख्या उसने हमसे पूछी है कि दूसरी संख्या क्या होगी, और उनका लैस ये दो संख्या है इनका लैस है वो सीधा देगा, लैस है और मैस है दोनों दिए हैं, अभी उनका लैस है भी दिया है और मैस है भी दिया है। माना 2 संख्याएं, उनका लैस है हो गया 1920 और उन्हीं संख्याओं का मैस है हो गया 16। ठीक है, पहला फैक्टर हो गया, जो पहला पद है 128, दूसरा उसने पूछा है। करना कुछ नहीं फ्रेंड, केवल ये नंबर उठा के इसमें रख देने हैं। जैसे दूसरा फैक्टर उसने हमें नहीं दिया, दूसरे फैक्टर की जगह हम एक्स रख लेंगे। फ्रेंड, मैंने आपको लेसन में से बताया, लेकिन मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, ये आपकी बहुत जगह हेल्प करेगी। पता क्या, किसी भी संख्या का अगर जो आप लेसन उठा के देखोगे तो वो हमेशा बड़ा रहेगा। किन्हीं भी संख्याओं का आप कहीं पे देख लो पूरे लेसन में, और किन्हीं भी संख्याओं का आप मैसे देख लो वो हमेशा छोटी डिजिट होगी। छोटी डिजिट देखो, मैस है 2 संख्याओं का, वो है 16, लैस है 1920, लैस अपने आप में 1920 और मैस है 16। और इनकी लैंग्वेज बहुत पलट के देता है। क्या कहता है, हायर कॉमन फैक्टर में एचसीएफ में क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, याद कीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या। 16 अपने आप में बड़ी से बड़ी संख्या है, कभी आप ऐसी संख्या के पास पहुंच जाओ। और इसमें कहता है लेस है, जब उसको ज्ञात कराना होता है वह छोटी से छोटी संख्या, और जबकि नंबर है इतना बड़ा। तो कंफ्यूज मत होना, समझ गए ना दोस्तों। ठीक है, मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है 128, मैं फर्स्ट की जगह रख देता हूँ 128, और ये सेकंड मेरे को पास नहीं है तो सेकंड की जगह मैं रखता हूँ x, और यहाँ पे लेस है और मैस है की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो गया 1920 मल्टीप्लाई 16। अब इसको केवल सोल्व करना है, कुछ नहीं करना कि मैं क्या करूं, x इज इक्वल टू 1920 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 128। अब मैं इसको डिवाइड करना शुरू करता हूं। ठीक है, 16 से ये कट जाएगा कितनी बार बताइए, ये कट जाएगा 8 6 48, 6 बार कट जाएगा, और ये से कट जाएगा 8 6 48, यहाँ पे आएगा 240। 16 थे 128, और यहाँ पे देखो 8 से 1 काटो, 8 दूनी 16,
और 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 0 की 0, ये आ जाएगा हमारा 420 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी आ गई x की वैल्यू, यानी हमारा जो पहला पद था वो 128 जो क्वेश्चन में दिया है लेस है ये मैस है ये, दूसरा पद जो हमें उसने ज्ञात कराने के लिए कहा था वो आया है 240। ठीक है फ्रेंड, मुझे उम्मीद है आपके दिमाग में ये मेथड बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। थैंक यू फ्रेंड। नेक्स्ट में मैं आपको एक नेक्स्ट टाइप कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। टाइप नंबर 4 में होता क्या है फ्रेंड, बिल्कुल बेसिक से समझना है। एलसीएफ और एचसीएफ हमने सोल्व करना सीख लिया है। जब भिन्न आ जाए हैं, भिन्नों में एलसीएम एचसीएफ कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए भिन्नों का लेस है और मैस है। जैसे कोई भिन्न हमारे पास दे दी है और भिन्न है a/b, a ऊपर कोई नंबर है, b नीचे कोई नंबर है, और कह दिया कि इसका लेस है ज्ञात कीजिए। भिन्न का लेस है कैसे ज्ञात करेंगे? भिन्न का लेस है ज्ञात करने का तरीका बहुत सिंपल है बिल्कुल। इसमें क्या करेंगे कि a/b की फॉर्म में कोई फैक्टर हमको दिया है, तो ये भिन्न है, इसका लेस है हमको ज्ञात करना है, लेस है ज्ञात करो। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। देखिए जो हमारी भिन्न है a/b, तो इसमें क्या करेंगे, जो a है a का तो निकाल दो लेस है, ठीक है, और b का निकाल दो मैस है। जो भी आएगा उसको इसी फॉर्म में रखो, वही आपका उत्तर है। ठीक, ये तो हो गया भिन्न का लेस है ज्ञात करना। और इसी प्रकार भिन्न का मैस है, किसी भिन्न का मैस है ज्ञात करना हो। मान लिया कोई भिन्न है a/b की फॉर्म है, a/b की फॉर्म है, और इसका मैस है हमको ज्ञात करना है, मैस है ज्ञात करो, मैस है ज्ञात करो। तो हमें कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, a/b, यानी जो a है ऊपर वाली टर्म है, इसका निकालेंगे हम मैस है, और जो नीचे वाली टर्म है इसका निकालेंगे लेस है। फ्रेंड्स इनको कहते हैं a/b को अगर हम बात करें a/b, यानी a तो होता है किसी भी भिन्न का अंश और b होता है किसी भी भिन्न का हर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी भिन्न का हम लेस है ज्ञात करेंगे तो a/b की फॉर्म में वो भिन्न होगी, तो a का तो लेस है यानी अंश का लेस यानी ज्ञात कीजिए, और हर का मैस है ज्ञात कीजिए। तो ये लेस है के लिए है। और दूसरा है किसी भी भिन्न का अगर हमें मैस है ज्ञात करना है तो a का मैस है ज्ञात कीजिए, और जो उसका हर है उसका लेस है ज्ञात कीजिए। इसी के बेस पे हम आपको 2 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स। मुझे आशा है आप ध्यान से उनको देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल बेसिक से हम आपको लेके चल रहे हैं। पहली वीडियो में सारे फॉर्मूले डिस्कस होंगे और दूसरी में सारे क्वेश्चन। तो हम अपना पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हमने एक नंबर ले लिया है। सबसे पहले हम लेसे ज्ञात करते हैं। लेसे ज्ञात करने के लिए हमने एक नंबर ले लिया है। नंबर है, देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हमने ले लिया है 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, 1/3 2/9 और जी एक नंबर और ले लेता हूँ इसमें मैं। अब 1/3 2/9 5/6 और ये नंबर एक और है 4/27। फ्रेंड्स इसका लेस है हमको ज्ञात करना है। ये इतने सारे नंबर हैं, इनका लेस है हमको ज्ञात करना। अब देखिए फ्रेंड, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, जितने इनके अंश हैं अंश का तो निकाल लो लेस है, और जो इनके हर हैं इनका निकाल लो, ये 27 है, हर का निकाल लो मैस है, और क्वेश्चन हमारा हो गया। तो हमारा जो पहला है कि जो हमारे हर हैं, जो हमारे अंश हैं उनका लेस है ज्ञात कर लो। कितने हैं हमारे अंश, 1 2 5 4, इनका लेस है ज्ञात कर लो। मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ, इसका लेस है 20 है, 2 दूनी 4 पंजे 20। आप सीधे देखिए, ये देखिए 2 से, ठीक है, 1 1 5 2, ठीक है। एक और देखिए 2 से 1 1 5 1, ये 5 से निकल लेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20, तो ये आ गया 20। यानी जो हमारा अंश है उनका जो हमारा लेस है
वो आया है 20। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। जो हमारे हर है उनको क्या कीजिए, मैथ है 3 9 6 27। फ्रेंड्स आपसे पहाड़े आने चाहिए, मैसे एकदम क्या हो जाता है। देखिए मुझे पता है कि इसमें केवल एक नंबर ऐसा है जो इन सारों को एक साथ डिवाइड कर दे, वही मैसे होता है। वो नंबर देख लो जो इन सबको एक साथ डिवाइड कर दे, वो छोटा सा छोटा नंबर। अगर मैं से 3 से पहाड़ा चलाता हूँ तो 3 एकम 3 3 3 9 2 3 6 और 3 9 27। अब ऐसा एक भी नंबर नहीं सिवाय एक के कि जो इन सबको एक साथ डिवाइड कर सके, है नहीं। तो इसका जो मैसे हो जाएगा मेरे क्वेश्चन का मैसे, हरों का मैसे है ना, हरों का मैसे 3 हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया था, जब कोई भिन्न हो a/b की फॉर्म में हो तो हमारा लैस है, अंशों का लैस है और हरों का मैसे हमको ज्ञात करना होता है। तो हमारे जो अंश हैं उन सबका लैस है क्या है हमारा 20, और जो हमारे हर हैं जो हमारे हर हैं उन सबका जो मैसे है वो है 3। तो यही हमारा आंसर है। फ्रेंड स्पीड आएगी सीखने से, आप इसको सीख लो और आपके सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे सर शॉर्ट। ठीक फ्रेंड्स, इस वाले टाइप में हमने अभी लैसे ज्ञात करना, भिन्नों का लैसे हमने ज्ञात करना पड़ा है। हम भिन्नों का मैसे ज्ञात करेंगे कि भिन्न है हमारी, कोई भिन्न हमको भिन्न की फॉर्म में हमको कोई दिया है कि a/b उसका मैसे हमको ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया कि हरों का लैसे कर दो और अंशों का मैसे कर दो, वो हमारी भिन्न आ जाएगी। मतलब जिसका, जैसे हमको यहाँ पे इस भिन्न का मैसे ज्ञात करना है, मैसे ज्ञात करना है, तो जो अंश होते हैं ना हमारे अंश, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं। अंश का ही मैसे करो, नीचे वाले का हर, अपोजिट कर दो एकदम। उधर क्या करते हैं कि जैसे कोई भिन्न है हमें उसका लैसे ज्ञात करना, तो अंश का लैसे, हर का मैसे, ऐसे ज्ञात करेंगे। एक क्वेश्चन अब हम मैसे का करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है फ्रेंड्स, देखिए कोई हम नंबर आपको लेके देते हैं 14/30, ठीक है, ये 15। बहुत सारी भिन्न हो सकती हैं, मैंने 3 भिन्न के बेसिक एग्जांपल आपको लेके दिखाए हैं। का मैसे ज्ञात करो, मैसे ज्ञात करो, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो हमारे अंश हैं उनका मैसे, जो हमारे हर हैं उनका लैसे हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है ज्यादा। देखिए जो हमारे अंश हैं a/b की फॉर्म में, इसको हमको अपने दिमाग में इमेज कर लेना है। अंश का मैसे अंश है जो हमारे, उनका तो हमको निकाल लो मैसे तुरंत। तो जो हर है हमारे उनका निकाल लो लैसे तुरंत की तुरंत। तो यहाँ पे क्या करना है 14 ये, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो ही हमारे अंश हुए, अंश ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली हर। जो अंश है अंशों का हम निकालते हैं मैसे। इसमें किसी भी एक कॉमन नंबर से पहाड़ा चलाइए, इसमें 2 से नहीं चल सकता फ्रेंड, 3 से नहीं चल सकता, 3 से ऐसी संख्या लेनी जो सारों में डिवाइड कर सके। तो हमारा एक नंबर मेरे को ध्यान आया है केवल 7 से हो सकता है। 7 दूनी 14, 7 छन 42, 7 ये 21। अब ऐसा एक के सिवाय कोई भी नंबर नहीं जो इन सब में एक साथ इनको डिवाइड कर सके। तो फ्रेंड हमारा जो मैसे हुआ वो 7 हो गया, ठीक है। मैसे महत्तम समापवर्ग तक, ठीक है, ये हो जाएगा 7। यानी जो हमारा मैसे आया है अंशों का वो आया है 7। अब जो हमारे हर हैं उनका निकाल लीजिए लैसे, हरों का लैसे, हरों का लैसे तो 33, 55, ठीक है फ्रेंड्स। इनका लैसे ज्ञात कीजिए। तो इसमें मेरे को कोई नंबर ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है, आप बताइए, कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 11 से पढ़ा चल रहा है सीधा, 11 × 33, 11 × 55, 11 × 22, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं, इसमें चला लो 3 से, ठीक है, और यहाँ से चला लो 5 से, 5, 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे 2 से चलाएंगे तो 1, 1, 1, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका जो मैं निकालने जा रहा हूँ लैसे, तो लैसे क्या आएगा इसका 11 × 3 × 2 × 5। इनकी मल्टीप्लाई अपनी सहूलियत के हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लो 2 × 10 30 और 30 × 11 से। जैसे 30 की मल्टीप्लाई आप 11 से करेंगे फ्रेंड्स तो आपके पास आ जाएगा 330। 330 आ गया हमारा लैसे और ये आ गया हमारा मैसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने भिन्न की फॉर्म ले लिया था, तो भिन्न की फॉर्म में क्या लेंगे,
a/b की फॉर्म में इस संख्या को हम रख देंगे। में से हमारा क्या आया था 7 और ले से हमारा आया 330। यही हमारा उत्तर है फ्रेंड्स। अगर जो एक दूसरे से डिवाइड होते हैं तो डिवाइड कीजिए, नहीं होते हैं यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स में से की इस सीरीज में हम एक क्वेश्चन और लेने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमाओ, ये तो बेसिक है, इसको तो कोई भी कर सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, अब आप इसको देखिए। वो क्वेश्चन है ये कि आपको एक नंबर वो दे देगा, जिस नंबर में वो आपको कहेगा 0.36 और 1 2 4। ठीक है, इसका में से ज्ञात कीजिए। में से फ्रेंड्स ये तो आपको समझ आ रहा होगा। आप सोचेंगे इसका में से करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, 4 8 है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स 0. ठीक है, ये 36 है। 0 पॉइंट हटाइए, 1 के पीछे 0 लगाइए, काफी वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, वो है टाइप नंबर 6। इसमें क्या होता है, हमने लेस में से पढ़ लिया और फैक्टर से पढ़ लिया, एवी अंश हर को लेस में से डिफाइन करते हुए हमने पढ़ लिया। अब हम एक नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे थोड़ा जो इससे एक सीढ़ी ऊपर है। उसमें क्या होता है कि कोई सवाल ऐसे बहुत ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा आते हैं। इसमें क्या लिखा होता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कोई नंबर दे देगा कि इससे भाग देने पर शेष बचे। इसमें है मेन क्या है, इसके पीछे लिखा रहेगा कि ये संख्या शेष बचे, ये संख्या शेष बचे। तो उसे करने का बिल्कुल बेसिक तरीका अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले वह है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए जिसे 4 6 और 3 से भाग देने पर हमेशा 2 शेष बचे। फ्रेंड्स मैंने नंबर छोटे लिए हैं जानबूझ। आप ये ना सोचे कि सर बहुत छोटे नंबर ले रहे हैं 4 6 3। बिल्कुल छोटे नंबर लेने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके दिमाग में चढ़ जाए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 4 6 3 मतलब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 6 3 से भाग देने पर 2 शेष बचे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटी से छोटी का, तो इसको मतलब ले से ज्ञात करना है, और बड़ी से बड़ी कहे तो में से ज्ञात करना है। छोटी लैंग्वेज केवल ये चीज पकड़ने की है। अगर तो वो कहता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो हमेशा हमें सवाल लेस से रिलेटेड पूछा गया है, और कहे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो तो वो सवाल हमेशा हमसे मैसेज से रिलेटेड पूछा गया है। ज्यादातर हर क्वेश्चन में यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 4 6 3 इसका लेसे ज्ञात करो फ्रेंड। 4 6 3 का इसका लेसे हम अगर तो ज्ञात करें तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 3 6 और 1। ठीक है, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 3 1 और यहाँ पे 3। ठीक है फ्रेंड, 1 1 1 2 दूनी 4 और 4 3 12 यानी 2 गुना 2 गुना 3। ये आ गया फ्रेंड हमारा 12। अब देखिए यहाँ पे क्या बनता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 6 3 से भाग देने पर 2 शेष बचे। यहाँ पे 2 शेष थोड़ी बचा है, 12 है। तो इस 12 को ये सब संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं, 4 भी 6 भी 3 भी। तो 2 शेष कब बचेगा, किस कंडीशन में 2 शेष बचेगा फ्रेंड, ये आपको देखना है। वो कंडीशन क्या है, यदि मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो बिल्कुल बाद में आके मैंने 2 जोड़ दिया, अब संख्या होगी हमारी 14। इसका वेरिफिकेशन करने के लिए मैं आपको बताऊं कि ये 14 है, इस 14 को 4 6 3 से भाग लगाओ, जैसे हमारा है 14। ठीक है, इसको हमने 4 से डिवाइड किया, 4 से किया, 4 3 12, शेष क्या बचा फ्रेंड 2। तो इसका मतलब वो संख्या हमारी 14 है। एक बार दूसरी संख्या से मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ, मैं 6 से डिवाइड करके दिखाता हूँ। संख्या है हमारी 14, 6 दूनी 12, तो क्या बचा 2। तो इसका मतलब वो संख्या हमारी 14 है।
समझे फ्रेंड। तो इसमें क्या करना है, जो इसका एलसीएम आया है उसमें वो जोड़ दो जो उसने शेष बचाने के लिए कहा है, बस इसकी ट्रिक यही है। जैसे इसने कहा 4 6 3 का आप वो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 6 3 से पूरी तरह से भाग देने पर 2 शेष बचे, यानी इसने क्या है शेष बचाने के लिए 2 कहा है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करो। इसका एलसीएम आया है 12, 2 दूनी 4 थी 12, शेष कितना बताना है 2, तो ये 2 इसमें जोड़ दो हमारा सवाल, तो हमारा उत्तर है 14 फ्रेंड। इसी क्रम में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है फ्रेंड। सब मुझे आशा है, उम्मीद है पूरी की इस क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ये आपकी पूरी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी क्रम में लेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 12 18 24 से भाग देने पर, जिसमें 8 12 18 24 से भाग देने पर हर कंडीशन में 3 शेष बचे, देने पर 3 शेष बचे। तो इसमें हमको क्या करना है फ्रेंड, शेष कितना बताना है 3 शेष बचाना, यानी 8 12 18 24 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करके जो भी आएगा उसको हम उसमें हम 3 जोड़ देंगे, 3। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन होगा 8 12 18 और 24। अब इसका हम एलसीएम करते हैं, तेज तेज एलसीएम डिफाइन कीजिए इसका। 2 से करता हूं मैं फ्रेंड्स, बड़े नंबर से भी कर सकते हैं, 2 से करो, 2 चौका 8 2 छकी 12 2 नंबर 18 12, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट लेते हैं 2 2 दूनी 4 2 3 6 9 कटेगा नहीं फ्रेंड, वही हो जाएगा 2 छके 12, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन अब हम इसको 2 से काट रहे हैं एक बार, और 2 एकम 2 3 9 3, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए 3 से काटते हैं, 3 3 3 9 1, तो हमारा ये आ जाएगा फ्रेंड, एक 3 है नीचे, इसके लिए 1 1 1 1, ठीक है। ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दिए 24 और 24 दिए 72, तो हमारा क्या आ गया 72 आ गया। 72 कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दिए 24 दिए 72 72। उसने कहा है मतलब वो संख्या 72 है कि 72 से ये सब संख्याएं 72 इन सब से डिवाइड हो जाएगा, पूर्ण तरीके से विभक्त हो जाएगा। 8 6 72 ना 8 9 72 12 6 72, 18 से भी कटता है 24 से भी कटता है, 18 54 18 72 24 72 72 इन सबसे कटता है, तो और शेष बचना चाहिए 3। 72 तो इन सबसे पूरा डिवाइड हो गया, शेष 3 कैसे बचेगा, शेष 3 बचाने के लिए यदि मैं इस 72 में 3 जोड़ दूं तो हमारा 3 शेष बचेगा, वो संख्या होगी 75। अब देखिए आप किसी संख्या से इस 75 को डिवाइड कीजिए, जैसे मैंने वेरिफिकेशन के लिए मैं करा रहा कि आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आए। 3 हमने जोड़ दिया था इसमें जो हमें क्वेश्चन में दिया है, तो ये हो गया 75। अब मैं क्या करता हूँ, इस 75 को वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको काम करा रहा हूँ, ये करने की जरूरत नहीं, आंसर तो हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका। अब मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 से बात इसमें 75 में पढ़ा चलाओ, भाग करना सब पे आता है, 8 9 72 72, ठीक है फ्रेंड, ये आ गया 72। अब कितना बचा 3 3 ही तो शेष बच रहा है, यही तो हमारा आंसर है, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट टाइप की अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। फ्रेंड्स हम टाइप नंबर 7 की तरफ अब बढ़ रहे हैं। टाइप नंबर 7 थोड़ा सा हटके है, मैंने कहा था ना मैं सीडी पे स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको लिया और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसी क्रम में हम 7वें टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। लेसन मैसे का जो ये टॉपिक अब जो 4 के चौथे टॉपिक के बाद जो टॉपिक चले हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो बेसिक है, वो हमसे आना चाहिए, अगर जो वो नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी क्रम में हम टाइप नंबर 7 की ओर बढ़े हैं। इसमें क्या होता है कि वही कहेगा संख्या बोलेगा, वही वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12 18 24 से भाग देने पर 6 12 18 शेष बचे। फ्रेंड इस टाइप में देखिए हम क्या करते हैं, इसकी लैंग्वेज एक बार देख लीजिए।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 से भाग देने पर 6, 12, 18 शेष बचे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 12 है, पहले वाले 12 में से ये 6 घटाओ, 18 में से ये 12 घटाओ, 24 में से ये 18 घटाओ, और देखो क्या बचता है। सबसे पहले मन में तेज घटा लेना है कि 12 में से 6 गया 6, 18 में से 12 गया 6, 24 में से 18 गया 6। यानी हर दशा में हमारा जो शेष बच रहा है ना, वो समान बच रहा है। जब हमारा समान शेष बच रहा है तो हमें क्या करना है कि जो हमें संख्या दी है उनका लैसे हम ज्ञात कर लें। सबसे पहले जो हमें नंबर दिए हैं उनका लैसे हमें ज्ञात कर लेना है। जो हमें नंबर दिए हैं, हमें नंबर क्या दिए हैं, 12, 18, 24, इनका एलसीएम हम ज्ञात करो। सबसे पहले एलसीएम 2 छीकी 12, 2 नंबर 18, 12, ठीक है। फिर यहाँ पे लेंगे 2 से, 2 3 6 9 और 2 छीकी 12, ठीक है फ्रेंड्स। 3 से ले लो उसको, 3 ही कम 3, 3 3 9, 3 9 6, ठीक है। और ये हो गया 2 3 6, ये 3 1 1 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 से निकालेंगे 1 1 1, ठीक है फ्रेंड। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 3 72, 3 3 9। इसको आप कैसे भी कर सकते हैं फ्रेंड, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 3 72, फ्रेंड ये आ गया हमारा 72, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 72 आ गया हमारा लैस है, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या कहे तो लैसे ज्ञात करो सीधा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 से भाग देने पर 6, 12, 24, 6, 12, 18 शेष बचे। तो हमारा हमने जब इनको घटाया तो हर कंडीशन में हमारा शेष बचा 6 समान शेष बचा। जब इस कंडीशन में हमारा समान शेष बचे तो हमें फ्रेंड्स कुछ नहीं करना। समान शेष बचे तो हमको क्या कर लेना है, जब हमारा समान शेष बचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको क्या करना है, जो हमारा लैसे आया है 72, इसमें से ये 6 डिवाइड कर लेना है, इसमें से ये 6 डिवाइड कर लेना है। तो हमारे क्या बने 66 बन गया हमारा वो आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या 66 है, ठीक है। ये मुझे पता है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा लगा है, इसी क्रम में मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करके देता हूं। देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 30 से 20, 25, 30 से भाग देने पर 8, 13, 18 शेष बचे, ठीक है फ्रेंड, शेष बचे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 20, 25, 30 से भाग देने पर 8, 13, 18 शेष बचे। तो वही करेंगे कि इनमें से इसको घटाना शुरू करो, ठीक है। तो घटाओ 20 में से सर हेलो सर, एग्जाम्पल नंबर 2 का हमने शुरुआत किया। इसमें हम एक दूसरा नई डिजिट के साथ हमने अपने क्वेश्चन की शुरुआत की। इसमें लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर 8, 13, 18 शेष बचे। तो फ्रेंड इसमें देख लो, जब ऐसा बचे कि शेष ऐसे दिखा रहा है 3 डिजिट, मुझे 3 डिजिट दिखा रहा है कि इसमें कुछ शेष बचे जैसी कंडीशन उसने दे दी है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, पहली डिजिट में से पहली डिजिट घटाओ, दूसरी में से दूसरी, तीसरी में से तीसरी डिजिट घटाओ। तो इसमें क्या किया मैंने, 20 में से 8 को माइनस किया, 20 में से जैसे ही 8 को मैंने माइनस किया 12 बचा। नेक्स्ट में गए 25, 25 में से जैसे मैंने 13 को माइनस किया तो 12 ही शेष बचा। और नेक्स्ट में लेता है 30, 30 में से जैसे मैंने 18 को माइनस किए तो 12 ही शेष बचा। अब देखिए घटाने पर समान शेष बच रहा, यानी जो ये हमारा नंबर है ना 12, ये बाद में घटेगा जब हम इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। अब हमको करना क्या है कि जो हमारे ऊपर नंबर दिए थे उनका एलसीएम निकाल लो, 20, 25 और 30, 20, 25, 30 का एलसीएम निकालो। बिल्कुल सरल,
20 का 5 से लगाओ पाड़ा, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30। अब यहाँ पे पाड़ा लगाओ, 2 से लगाओ, 2, अब तो पाड़ा लगाने की जरूरत भी नहीं है। देखो यहाँ पे 2 से लगाओ, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 3 6। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर लगाओ 2 से, 2 1 2, 5 3। अब देखिए यहाँ पे 5 से लगाओ पाड़ा, 5 से एक बार हो जाएगा 5 5 1 5। यहाँ पे लगाओ पाड़ा 3 से। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए आगे मेरा 5 3 15, 5 देखो 5 3 15, 15 दूनी 30, दूनी 60, पंजे 150, 150 दूनी 300। तो ये हो जाएगा 5 5 3 15 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3। देखिए 3 पंजे 15, दूनी 30, दूनी 60 और 60 पंजे 300। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा 300। जो हमारा फाइनली एलसीएम आया है वो 300 आया, किनका 20 25 30 का। ठीक है, अब हम इसमें से क्या डिवाइड करेंगे, जो हमारा समान शेष बचा है, यानी इन तीनों में से इन तीनों को घटाया तो समान शेष बचा, समान शेष। जब समान शेष बचे, समान शेष को हर बार हर सवाल में जहां भी दिखे घटाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 300 में से 12 को हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 288। यही हमारा उत्तर है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी एलसीएम एचसीएफ का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है आप बहुत हिम्मत से बहुत मेहनत से पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।